YM तिवारी। हैं जी? ओए सबरवाल, YM तिवारी। वो जी उसका मुझे क्या पता, वो तो आप अपने माँ बाप से पूछो। YM तिवारी यानी योगेश मान तिवारी बोल रहा हूँ, लंदन से, तेरा पुराना दोस्त। ओए ओए तिवारी, ओए तू है? ओए क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा भूले पटके दोस्तों को याद कर ही लिया। ओ यार सबरवाल, मुश्किल में ही दोस्तों की याद आती है यार। क्यों भाई, क्यों तिवारी, ऐसा क्या हो गया यार? सबरवाल मैं क्या बताऊं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और तू ही मेरी मदद कर सकता है यार। मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। ओ यार तिवारी, तू हुक्म कर। ओ तू लंगोटिया यार है मेरा, है तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, बोल क्या मदद चाहिए मुझसे? वो आ रहे हैं और देख, इतना काम मेरे लिए कर दे प्लीज यार, बहुत मेहरबानी होगी। और डोंट वरी, मैं हूं ना। मसला ये है कि मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है तिवारी, उसको अचानक हम सबकी मदद की जरूरत पड़ गई है। बाबूजी, अगर कुछ चंदे वंदे का चक्कर है ना तो मुझे तो माफी कीजिए। सबको पता है आजकल मेरा धंधा मंदा चल रहा है, मैं 10 रुपए भी नहीं दे सकता आपके तिवारी जी को। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। जितना तू एक महीने में कमाता है ना, उतना तो वो एक सिगार के धुएं में उड़ा देता है। अरे बाप रे, आपका वो दोस्त एक सिगार कितने सालों से पीता आ रहा है? और तू तो चुप ही रह, और तेरी 1500 की सैलरी तो एक कश में ही उड़ जाएगी। अभी तो था मैं। अब उस वक्त आप उस कबर्ड के पास थे फादरीला जी। नहीं, जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मारने पुत्र। बात में कहाँ था बात? कुछ मदद के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो ये जो मेरा दोस्त है ना तिवारी, उसका एक बेटा है जैक किशन। उसने बचपन में उसकी शादी राधा नाम की लड़की से फिक्स कर दी थी। अब तिवारी शादी करना चाहता है। अयो, वो अभी शादी करना चाहता है इस उम्र में? शादी की उम्र हो गई है तो शादी तो कर ही देनी चाहिए ना। आपकी फ्रेंड की शादी करने का उम्र अभी हुआ है? नहीं, तिवारी की नहीं, जैक की, उसके बेटे की शादी। वो चाहता है कि अब उसके बेटे की शादी हो जाए। हाँ हाँ तो करे ना, उसमें मुश्किल क्या है? ओ बीना, मुश्किल है तभी तो मदद मांग रहा है। क्या है कि जैक बचपन से लंदन में पला है, वो वहीं की किसी लड़की से शादी करना चाहता है। उसको इंडियन लड़कियां तो पसंद ही नहीं है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम, राधा NRI लड़के पसंद नहीं करती, वो उससे शादी करने से इनकार कर रही है। अच्छी कहानी है, लेकिन इसमें हमारा रोल क्या है? आप लोग हमसे क्या मदद चाहते हैं? कल जैक किशन लंदन से और राधा बेलापुर से यहाँ आ रहे हैं। तिवारी चाहता है कि हम सब लोग मिलके उन दोनों को शादी के लिए राजी करें। ओह, तो आपका ये मतलब है कि हमें उन दोनों का ब्रेन वॉश करना होगा? अरे बाप रे, बर्तन तो मैं वॉश कर लूंगा, लेकिन ब्रेन वॉश मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बिना वॉश कर लेगी बर्तन? ब्रेन वॉश। हाँ जी, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा 2 टीमें बनाई जाएंगी। तो जैक के लिए होंगे मैं, बॉबी और दीना, और राधा के लिए मालिनी पुत्र, रोशन पुत्र और प्रेम कौर जी। हम सबको जी जान से कोशिश करनी होगी और उन दोनों को शादी के लिए तैयार करना होगा। डोंट वरी, डोंट वरी फादरीला जी, हम उन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे, दोनों राधे किशन बोलते रह जाएंगे। ये कौन है, आप किससे मिलना है? जी नमस्ते। नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते। पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद लेंगे नमस्ते। जी मैं वो राधा किशन। अरे बाप रे, राधा किशन, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। बाबू जी, रोशन भैया, माँ जी, बीना भाभी, सब लोग आ जाइए, मेहमान आ गए। आइए आइए सर, आइए। अरे आ गया जी, आ गया मेरा पुत्र, आ गया। आटा खोते देखने दे। वाह पुत्र वाह, कमाल है यार। इतना सा देखा था जी, इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल बदल गया है। पछाना ना जी, किथे निक्का सा था जब कच्चे में घूमता रहता था हमारे सामने। मैं कहा जी कच्चे में तो अब भी घूमता फिरता है। नहीं मतलब ऊपर पेंट शर्ट पाके है ना किशन पुत्र? जी मेरा नाम किशन नहीं है। पता है। जैक। हाँ, देखो जी लंदन जाके अच्छे खासे नाम का कबाड़ा कर लिया। कोई गल हुई यार? नहीं, ये सब यहाँ नहीं चलेगा पुत्र, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जैक किशन ही रहेगा। और ये राधा है ना? जी मैं वो राधा किशन। कितनी प्यारी बच्ची है। जी मैं वो राधा किशन। हाय कितनी सोहनी आवाज है जी इसकी है। फादरीला जी बहुत दूर से आए हैं, शायद थके होंगे, भूखे होंगे, जरा नाश्ता गिश्ता करवाएंगे तो अच्छा है। सही का मारनी पुत्र, एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया कि मेहमान नवाजी क्या होती है हैं जी। और चलो जी इनको नाश्ता पानी करवाओ। ऐसे वक्त चल सामान उठा, बच्चों को और कमरों में रख। ये सामान? अरे सामान दिखे तो ले जाऊं ना। सामान कहाँ था हमारा? कौन सा सामान? कैसी बातें करते हो जी? है अपने घर में भला इनको सामान लाने की क्या जरूरत है? आप भी ना कभी कभी कमाल ही करते हो। माली पुत्र चल बच्चों को नाश्ता नुश्ता करा दे। चलो बच्चों चलो। आइए चलो। तो मैं क्या, चलो जी चलो, राधे किशन सुदामा के चावलों को भोग लगाओ। हाँ जी।
ये बाप रे। तुझे पता है रिश्ते कहाँ बनते हैं? जी हाँ, वो मनीष मार्केट में गांधी जनरल स्टोर के नीचे वाली जो दुकान है ना, वहीं तो बनते हैं। हाँ, पिस्ते, काजू और नमकीन भी बड़े अच्छे बनते हैं। ओ पुत्र, मैं पिस्ते की नहीं, रिश्ते की बात कर रही हूँ। रिक्शे? अब आंटी जी, मुझे क्या मालूम कि रिक्शे किधर बनते हैं। मैं तो आज तक ऑटो रिक्शा में बैठी ही नहीं। मदरिंगला जी पूछ रहे हैं रिक्शे कहाँ रिश्ते कहाँ बनते हैं? रिश्ते? हाँ, मेरे को नहीं मालूम। जैकी पुत्र, मैं बताता हूँ। रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं। वर के पैदा होने से पहले, बहुत पहले ही कन्या का जन्म हो जाता है। पहली बार समझाना बेटे, वो भी गलत। अगली लाइन तो सुन। और इस जमीन पर उन दोनों को मिलाने के जरिए खुद ब खुद बन जाते हैं। जी जी। समझ रहा है? अरे इट्स वेरी सिंपल जैकी, मैं समझाती हूँ। लाइफ पार्टनर्स में हमेशा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर्स वगैरह वगैरह बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। पता है क्यों? मैं बताती हूँ। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो कमियां पति में होती है पत्नी पूरी कर देती है, और जो कमियां पत्नी में होती है पति पूरी कर देता है। तभी तो उनके लाइफ्स और रिलेशनशिप इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जरा सोचो, अगर पति पत्नी एक जैसे हुए तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, है ना? जी आप ठीक कह रही हैं, मगर हाँ सही है, तुम्हारा अगर मगर करना भी सही है। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है भाई, अगर मगर तो होना ही चाहिए। मगर फिर भी सवाल ये उठता है कि अगर रिश्ते ऊपर बनते हैं तो हम कौन होते हैं जीवन साथी चुनने वाले? जी आप ठीक कह रहे हैं। अगर मगर कुछ नहीं जैकी दादा। अरे जैक, गिव रिस्पेक्ट। जैकी भैया, अगर मगर कुछ नहीं। आप फिल्में देखता हूँ। हिंदी फिल्में देखते हैं? हिंदी फिल्में देखता हूँ, अंग्रेजी तो समझ में ही नहीं आती। वाह वाह वाह, लंदन में रहते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, फिर भी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने परदेश देखी है? शाहरुख खान की। शाहरुख खान लंदन रिटर्न, महिमा इंडियन रिटर्न, सुपर हिट लव स्टोरी। जैकी भैया, मैं तो कहता हूँ आपको रियल लाइफ में हीरो बनने का मौका मिला है। काश मुझे ऐसा मौका मिलता। मैं बातें बाद में करता, शादी पहले करता। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अरे यार फिर से लेकिन। देखो मेरी बहना, मानो मेरा कहना, पहन लो जैक के नाम का गहना, फिर लंदन में सुखी रहना। ओहो, रोशन ठीक कह रहा है, वो मुंडा चंगा है। उसका नाम ही थोड़ा सा अजीब है, पर चल तुझे क्या फर्क पड़ता है? कर ले उसके साथ शादी और बसा ले अपना घर। आप किसकी बात कर रही हैं? जैकी? कौन जैक? जो आपके साथ आया है, जय किशन। वो? हाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। तुम उस लड़की से शादी करोगे? ओ मैं क्या बल्ले जी बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले बल्ले। फोन करिए, लंदन से स्टूडियो। हेलो। हाँ सबरवाल, तिवारी बोल रहा हूँ। ओए तिवारी, बोल के नहीं, नाच के दिखा, नाच के। क्या? तेरा पुत्र शादी के लिए तैयार हो गया है। क्या सच कह रहा है? ओए तिवारी, वो फिरंगियों के देश में तू रहता है, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। और वो लड़की राधा? तिवारी, तेरे बचपन की शक्ल मेरी आंखों के सामने घूम गई है। गधा ही रहा यार। और लड़का लड़की दोनों राजी होंगे तभी होगी ना शादी। और राधा मान गई। यार मैं जानता था कि तू ही एक इंसान है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। और नहीं नहीं यार, मैंने कल्ले ने कुछ नहीं किया, मेरी पूरी फैमिली ने मिलके किया ये काम। ओ यार, तो उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा यार, लेकिन फोन पे नहीं। I'll do that personally। मतलब? अरे मतलब कि इंडिया आ रहा हूँ यार मैं, पहली फ्लाइट से। ये हुई ना बात। और तेरा बिल बढ़ रहा होगा यार एसटीडी का। बाय 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 बाय। बाबूजी आइए। क्या बात है फादरिंगला जी, आप अकेले आए, आपकी फ्रेंड नहीं आए? नहीं पुत्र, पता नहीं क्या बात है, फ्लाइट तो आई लेकिन तिवारी उसमें नहीं आया। नहीं, मैंने पूरी पैसेंजर लिस्ट भी चेक की पुत्र, कहीं भी उसका नाम नहीं था। आप तो पूरा तैयार करके बैठे हैं। हेलो। ओए सबरवाल, तिवारी। ओ यार, तू लंदन में बैठा है अभी तक, यहाँ एयरपोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे सैंडल किस गए? बस अगली फ्लाइट पकड़ के मैं इंडिया आ रहा हूँ, लेकिन जिसके लिए फोन किया है ना, वो बात ध्यान से सुन। देख, पंडित ने शादी का मुहूर्त आज ही निकाला है और आज के बाद 1 साल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, इसीलिए शादी आज ही हो जानी चाहिए। यार वो तुम्हारी
कमाल कर रहा है यार, ये कैसे हो सकता है? मतलब तू लंदन में और यहाँ शादी कौन कराएगा भाई? अरे तो तू करा दे यार। मैं? हाँ हाँ, देख शादी किसी भी हालत में आज ही हो जानी चाहिए, और खर्चे की परवाह मत कर, खर्चा मैं दूंगा, वो भी दुगना, डॉलर्स में। दुगना डॉलर्स में? हाँ हाँ यार। ओ यार तुम्हारी, वो तू डॉलर शॉलर की बात ना कर, तू मेरा यार है यार, तू हुक्म कर। अच्छा एक काम कर, वो तू राधा के माँ बाप का पता दे, मैं उनको यहीं बुला लेता हूँ। वो राधा के माँ बाप नहीं है यार, कन्यादान तू ही कर दे, तुझे पुण्य मिल जाएगा और मुझे समझी। वो तुम्हारी ऐसी बात है तो ले पहला ये काम आज ही हो। वो आज क्यों, अभी हो जाएगा अभी। चल रखता हूँ। ओके बाय। ओए जैक पुत्र, नहीं हम ये शादी नहीं कर सकते। अयो, मंदिर में नहीं या कोर्ट में नहीं? कहीं भी नहीं, हम ये शादी नहीं करना चाहते। ओए पुत्र, वो तुमने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी। जी मेरा मतलब इतनी जल्दी अचानक कैसे? वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी शादी होगी और अभी। धोबी? कौन धोबी? देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, हम ये शादी करना चाहते हैं लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर कैसे करनी है? प्लेन में, शिप में, आइलैंड में, पनडुब्बी में? जो करना है लंदन जाकर करना। यहाँ जो शादी होगी वो मंदिर में होगी। ओ मैं क्या, जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। ओ मैं क्या रोशन, बीना एक काम करो, इनको गाड़ी में बैठाओ और मंदिर लेके चलो। और 12 वर्षी खटन दे आसी खटके ले आके आलू, ओए हक तू जैना मार मार दे। वाह जी वाह 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 वाह। हाँ जी, इसे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। तिवारी का अरमान तो पूरा हो गया, अब हम अपने भी अरमान पूरे कर लें। और शाबाश शाबाश शाबाश। ले आ जी, ले पुत्र ले, रख ले। अचार है? आपने तो बोले चख ले। एक मिनट फादरिन जी। ये मैंने कन्यादान भी किया है ना, तो कुछ ना कुछ तो देना है, फर्ज है मेरा। तो ये अजीब स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें, वहाँ के होटल की बुकिंग की रसीद और 10 लाख का बेरर चेक और ये थोड़े से जेवर। नहीं हम ये नहीं ले सकते। ओए खोता, तुम्हें थोड़े दे रहा हूँ यार, अपनी बहू को दे रहा हूँ मैं। ले 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 पुत्र, रख ले। मगर अंकल हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यार मुझे पता है तेरा बाप बड़ा अमीर है, बच्चे चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत उनको हमेशा रहती है ना? ये ला। भाभी भैया, हमारा फादर जी कितना ग्रेट है, कितना बड़ा दिल है ना। जितना बड़ा दिल होगा उतना ही बड़ा बिल होगा ना। मतलब ओए सेवक, होते, ओए सेवक। फादर जी आप वापस भूल गए। सेवक राम छुट्टी के लिए 1 महीना अपना गांव गया है, वापस आने के लिए 10 दिन और बाकी है। लीजिए। क्या करूं मालिनी पुत्र, आदत जो पड़ गई थी उस खोते की, नहीं दिल लगा रहता था, सारे दिन पंगे जो लेता रहता था। नहीं ये तो घर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। फादर जी आप भी कमाल करते हो, जब सेवक राम आपके सामने होता है आप उसको गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, जब सामने नहीं होता आप उसको मिस कर रहे हो। मालिनी पुत्र क्या करूं, खुराक है, जिसे खिलाए बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता है ना, उसे खाए बगैर उस खोते को भी कहाँ नींद आती थी। प्यार है हमारा। आप और आपका प्यार। ओ मैं क्या जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ना जल्दी से ना फोन करके बुला लो उसको वापस। हाँ किसे प्रेम कौर जी? और मेरे पुत्र सेवक नो और किसे? अच्छा जी मेरे पुत्र सेवक, मतलब लगता है घर का काम अकेले संभाला नहीं जा रहा है। और घर के काम को मारो गोली। ना जी ना, दिल नहीं लगता सेवक के बिना। हाँ ना, आप ही सोचो इतने दिनों से इस घर में बेवकूफी की एक भी बात हुई है भला? हाँ बाबूजी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सेवक राम के बिना घर बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लग रहा। आप ऐसा करो, उसे जल्दी वापस बुला लो। नहीं नहीं सेठ जी, सेवक राम बहुत दिनों के बाद अपने गांव गया है, मेरा ख्याल से थोड़ी दिन और उसको रुकना चाहिए, है ना फादरिल्ला जी? भाभी जी मैं आ गया। यहाँ की इतनी याद सता रही थी, ओह, ये पूछो मत। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अरे बाप रे, सबसे ज्यादा तो ये याद कर रहे होंगे बाबूजी, मुझे डांटने के लिए कोई मिला नहीं होगा ना। और देखो जी आते ही पंगा ले रहा है, 1500 की सैलरी। सेवक राम बहुत दूर से आया ना, थक गया होगा, पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, बाद में बैठ के आराम से बात करेंगे। चलो। जी भाभी जी। अरे बाप रे, खाने से याद आया, मैं आप लोगों के लिए उत्तरांचल से बाल मिठाई लेकर आया हूँ। एक मिनट देखिए। सांप। हाँ हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट आप चिंता मत करिए, मैं पकड़ता हूँ। ऐसे सांप तो कितने निकलते हैं हमारे गांव में। लेकिन सेवक तुम सांप को गांव से लाए क्यों? आ गया होगा गलती से।
अच्छा गलती से आ गया होगा, लिपस्टिक पाउडर है जो गलती से आ गया। शांत हो जाइए, पकड़ रहा हूँ ना, 1 मिनट। ओए ओए ओए, खोते खोते संभल के, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं किसे कह रहे हैं, मुझे कि सांप को? सेवकराम ध्यान से ध्यान से। अरे मालिनी भाभी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ सांप से। अच्छा बोल तो ऐसे रहा है जैसे पिछले जन्म में सांप ही था। सांप होंगे आप, मैं तो नेवला था। ओए मैं की हवा खिला के लाता हूँ। जी, ये दोनों में ही ठीक था। कौन? सांप? दोनों। स्वामी, स्वामी, कौन 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 हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी? मैं आपकी अवंतिका हूँ, आपके जन्मों की प्यासी, आपकी दासी, आपकी जान, आपका अरमान, आपकी प्रेमिका। स्वामी, स्वामी याद करो वो जंगल, वो बरगद का पेड़, उसकी सबसे ऊंची ढाल पर हमारा मिलना, वो जामुन का झाड़, उस झाड़ के नीचे छोटा सा बिल, उस बिल में हमारा एक प्यारा सा घर, उस घर में स्वामी हम रात और दिन एक दूसरे से लिपटे हुए उंगली मारे पड़े रहते थे। याद करो स्वामी। स्वामी, उस जन्म में आप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से दूर चले गए और मैं अकेली जंगलों में भटकती रही। स्वामी मुझे यकीन था आप आओगे, आप जरूर आओगे। हाँ देखिए, आप आ गए स्वामी। ना आप स्वामी, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? स्वामी आप पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग थे और मैं इच्छाधारी नागिन। आप जब गांव से यहाँ लौट कर आ रहे थे ना, तब मैं आपके बक्से में बैठकर आपसे मिलने के लिए यहाँ चली आई स्वामी। नहीं, देखिए आप चली जाइए, अब चली जाइए, नहीं तो मैं आपके पेट में गुदगुदी कर दूंगा। ए सबोरे, ज्यादा नाटक नहीं करना वरना खोते क्या हुआ? क्यों शोर मचाया हुआ? क्या बात है सेवकराम, क्या बात है? बताएगा भी हुआ क्या है? अरे आप सब लोग मुझे बचा लो। और बचा लो, लेकिन किससे बचा लो? नागिन से। नागिन से? हाँ, मेरे कमरे में नागिन आई है और कहती है मैं उसका नाग हूँ। नागिन बोली? हाँ भाभी बोली, कहने लगी पिछले जन्म में मैं उसका प्रेमी था, इस जन्म में मेरे सामान के साथ मेरे गांव से वो यहाँ आई है। सेवकराम, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो सांप तुम्हारे बॉक्स से निकला वो नागिन थी? हाँ, वो नागिन है, इच्छाधारी नागिन। अरे क्या सूंघ रहे, मैंने कोई नशा वशा नहीं किया, वो नागिन है और वो भी काले कपड़ों में आई थी। नागिन और वो भी कपड़ों में, क्या कहने? अरे मेरा विश्वास कीजिए पिंकू भैया। प्लीज बस करो सेवकराम, बस करो, बहुत हो गया। सेवकराम, तुम नींद में बुरा सपना देखा है, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। जाके सो जाओ, सुबह ठीक हो जाओगे। लेकिन वो नागिन। ओए खोते, और कोई नागिन वागिन नहीं होती। चल जा, जाके सो जा, चल। चलिए चलो जी प्रेम कौर जी, हम खाई शोर मचाया हुआ है खोते ने। जाना। मुझे फिर से दौरे पड़ने
आने शुरू हो गए। नागिन का लूप लग गया है इसे। सेवकराम, क्या बात है, क्या हुआ? अरे मैं सच कह रहा हूँ, सांप यहाँ मेरी छाती में ऐसे बैठा होता सांप। नागिन, प्लीज प्लीज अपनी आउटडेटेड बातें सुना के मैं बोर मत कर यार। मेरा विश्वास करिए, माँ कसम वहाँ पे सांप है। मगर नागिन है कहाँ? मैं यहाँ सदियां बीती, दिन बदले, जर्रा जर्रा बदल गया, लेकिन नागिन का इंतजार नहीं बदला। अब बरसों से प्यासे इस नागिन का इंतजार खत्म हो गया। मुझे मेरा बिछड़ा प्यार मिल गया, प्यार मिल गया, संसार मिल गया। देखा देखा देखा, ये मेरे लिए कह रही है। ओए खोते, और मुझसे तू दूर ही रह। अयो, ये कौन बोल रहा है? मैं अवंतिका, एक इच्छाधारी नागिन, और ये सूरज, मेरे पिछले जन्म के प्रेमी। पिछले जन्म में ये भी एक इच्छाधारी नाग थे। 100 साल पहले हमारा प्यार हुआ था, और सर्पलोक के नियम के हिसाब से हम दोनों को इच्छाधारी नाग और नागिन होने का वरदान मिल गया था। ये वरदान मिलते ही हम दोनों शादी करने वाले थे, मगर ये हो न सका। एक पूर्णमासी की रात जब हम नाग और नागिन की एक हिट पिक्चर देखने गए थे, तब एक बेरहम टांगे वाले ने इन्हें कुचल दिया, और मैं शादी से पहले ही विधवा हो गई। सर्पलोक के नियम के हिसाब से इनका पुनर्जन्म हुआ। जब ये मुझे गांव के जंगलों में दिखे, तब मैं इनसे मिलने के लिए इनके साथ यहाँ चली आई। इन्हें जब तक इनका पहला जन्म नहीं याद आता, तब तक मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इन्हें इनका पिछला जन्म याद दिलाऊंगी, और इन्हें हमेशा के लिए अपने साथ नागिस्तान ले जाऊंगी। मगर याद रहे, मेरे इन इरादों के बीच अगर कोई भी आया, तो मैं एक एक को टस लूंगी, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मैं जी जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं, मेरा मतलब है, हो सकता है हमारे खोते सेवक की शक्ल वाकई उस नागिन के नाक से मिलती हो। हाड़ा कड़वड़े फादर इन ला जी, किस एंगल से आपको सेवकराम नाग दिखता है? आपको तो उल्टा उस लड़की के ऊपर शक हो रहा है। वो बोली नागिन और हम लोगों ने मान लिया। हो सकता है वो झूठ बोल रही है। वो नागिनी है मालिनी, शायद आप लोग भूल रहे हैं वो किसके पीछे पड़ी है, सेवक राम के। अब सेवक राम के पीछे भला कोई नॉर्मल लड़की पड़ सकती है क्या? हो सकता है वो नागिन सच बोल रही है। सेवक राम पिछले जन्म में वाकई नाग था। सेवक राम नाग है। आप लोगों ने कभी उसे सोते हुए देखा है? बिल्कुल कुंडली मार के सोता है, जैसे कोई सांप बिल में सो रहा हो। ओहो जी, पिंकू पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी ना नाग पंचमी के दिन ना उसे कभी भी चाय पीते नहीं देखा, सिर्फ दूध ही पीते। हाँ, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। जब वो अरे बाप रे बोलता है तो ऐसे ही मुंह बनाता है। ऐसा मुंह किसका होता है? तेरा नहीं, मेरा नहीं। जब वो ऐसा मुंह बनाता है तो कैसा लगता है? जी, अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब सांप से सांप ऐसा मुंह बनाता है। सेठ जी, आप खामों का पहाड़ को राय बना रहे हो। मालिनी पुत्र उल्टा बोल रही हो, राई का पहाड़ बना रहे हो। वही फादर इन ला जी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। किसमें? सेवक में? नहीं, उस लड़की में। देखा, गड़बड़ है ना? वो लड़की नहीं, नागिन है। अच्छा, वो लड़की नागिन नहीं है। नहीं नहीं मालिनी, वो लड़की नागिन है। ओ यार, नागिन है ये लड़की जो भी है, लेकिन इस वक्त है कहाँ? सेवकराम के रूम में है। वो अपना पिछला जन्म याद दिलाने की कोशिश कर रही है। क्या? ठंडा नीला पानी, एक गिलास पानी। झील का ठंडा नीला पानी, उसके बीच झाड़ी। मेरे पास आइए। नहीं, मैं दूर से ही ठीक हूँ, दूर ही ठीक हूँ। क्यों? आपको शर्म आ रही है? हाँ, आखिरी बार। क्यों? क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें अब थैंक यू बोलने वाली है। हाँ, मेरे भी दिल की धड़कनें देखो ना कितनी तेज हो गई है। ना, मैं दूर से ही देख लूंगा, आंखों से देख लूंगा बस। आपकी
मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं ना। स्वामी, स्वामी याद कीजिए, जब आप कैचुअली बदल रहे थे तब मैंने आपकी मदद की थी और आपने मुझे कहा था हाँ, और मैंने आपसे कहा था कांटा लगा। हाँ स्वामी, आपको सब कुछ याद आ गया? नहीं, आपके कपड़ों में से कांटा लग रहा है ना, इसको हटा लीजिए। क्या स्वामी, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? याद आया। क्या? खाना बनाने मैं चला। नागिन पुत्र, ये क्या चीज है? इसे मणि कहते हैं। मणि? ये मणि हर इच्छाधारी नाग और नागिन के पास होती है। वैसे तो ये हमारे लिए बहुत अनमोल है, पर आप लोगों की दुनिया में भी इसकी कीमत अरबों खरबों से नीचे नहीं है। अरबों खरबों? शायद इससे भी ज्यादा। कमाल है। ये मणि आप लोगों की हो सकती है। कैसे? मेरा स्वामी मुझसे शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे उसका पिछला जन्म नहीं याद आ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी उससे शादी करवा दी ना तो ये मणि आपकी होगी। खबरदार, जो मेरी नागिन कहा। आपको बहुत शौक है ना, कर लो शादी, बन जाओ उसके नाग में। ओए खोते, अब चुपचाप बैठ के सुन, और पूरी बात सुनने से पहले बोला ना, दूंगा कान के नीचे एक रख के खोता। ओ यार, उसके पास मणि है, मणि। कितनी? क्या मणि? अरे मणि नहीं, मणि। दुनिया का सबसे कीमती हीरा, लाखों करोड़ों अरबों का हीरा। तुम्हें सिर्फ नागिन से जाके कहना है कि तुम्हें तुम्हारी पिछले जन्म की याददाश्त वापस आ गई है और तुम शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब आगे भी सुन खोते, जैसे ही तुम हाँ कहोगे नागिन मणि हमें दे देगी और हम उसे पकड़वा देंगे। करेक्ट? किससे? तो यार, हमने एक बड़ा नामचीन सपेरा बुलवाया है, वो नागिन को पकड़ेगा और मणि हमारे हाथ आ जाएगा। मेरे हाथ क्या आएगा? बोल क्या चाहिए तुझे? अब तक की रुकी हुई सारी तनख्वाह। प्रियंबदा, प्रियेश्वरी, तनुश्री, मेरे जिगर की टुकड़ी, मेरा लीवर, आखिरकार तुमने इतने साल आने में क्यों लगा दिए? स्वामी, तुम्हारी यादों के कांटों ने मुझे चांटा मारा। तुम्हारे वियोग में मैं छत पर जाकर हर नाग पंचमी के दिन अकेला फड़फड़ाते हुए नृत्य करता था। स्वामी, ये बताओ, तुमने उस तांगे वाले का क्या किया जिसने मेरे ऊपर तांगा चढ़ा करके मेरा पोस्टर बना दिया था? स्वामी, उसी रात मैंने उस तांगे वाले को डस लिया पूरे 7 बार। अरे बाप रे, 8 बार क्यों नहीं डसा? क्योंकि जहर का स्टॉक खत्म हो गया था स्वामी। दुर्खिती मुही, कैसे? स्वामी, आपके जाने के बाद मैंने खुद ही अपना जहर पीना शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं पिए, अब तुम अमृत पियोगी, अमृत। अच्छा हुआ वो मरदूद मर गया। स्वामी, आप ऐसे हिल क्यों रहे हैं? मैं हिलेरियस टाइप का नाग हूँ, ये तुम भूल गई हो शायद। एक बात ध्यान से सुनो, मेरी याददाश्त वापस आ गई। इससे पहले कि मेरी ये याददाश्त वापस चली जाए, तुम और मैं और तुम आपस में शादी कर लेते हैं। पहले मणि तो लाओ। शादी के फौरन बाद मिलेगी। चलो ठीक है। क्या भाई, सब ठीक से समझ लिया ना? ओ यार, खाली मुंडी ना ला, मुंह से बोल। समझ गया? सब समझ गया। तो ठीक है, जैसे ही मणि हाथ में आए अपने बीन बजाने का प्रोग्राम शुरू कर देना। ओ यार, बोला ना, खाली मुंडी ना ला, मुंह से बोल। कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। तो बजा लेगा ना? क्या? बीन? हाँ, बजा लूंगा। बजा के दिखा, अभी लो। अबे यार, ये तो फटे हुए बाजे की आवाज है। हाँ, वो क्या है कि बैंड वाला भी तो हूँ। दिन में सांप पकड़ता हूँ, रात को नोट पकड़ता हूँ। अरे वहाँ तो बीन ही बजेगी ना। शर्ती अभी नहीं बजेगी। बोल के शोर क्यों मचा रहा है? खाली मुंडी ला। यार
बंद कर एक मिनट। पुत्र, नागिन पुत्र, शादी की सब तैयारियां शायरियां हो गई। वो तुम्हारा वादा। मुझे मेरा वादा याद है। वाह वाह, हो गया तुम लोगों का भाव भाव। हाँ, और चला शुरू कर। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बैंड मास्टर होते, वो तूने सेवक को क्यों सांप बना दिया? वो सांप तो इसको बनाना था यार। गलती हो गई, निशाना चूक गया। फिर ट्राई मारूं? मार मार ट्राई। रोशन इधर आ। क्यों? अरे यार फिर से निशाना चूक गया। डॉक्टर साहब, ये रही आपकी पेशेंट। पेशेंट? जी हाँ, पेशेंट। इसका असली नाम है अवंतिका वर्मा। ये अब नॉर्मल लड़की है, पागल खाने से भाग के आई है। खुद को नागिन और किसी को भी अपना प्रेमी नाग समझती है। और ये कपड़ा है ना, किसी दुकान से चुरा के ले आई। मालिनी पुत्र, लेकिन तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? फादर इन लॉ जी, कुछ दिनों पहले किसी पेपर में एक लड़की पागल खाने से भागने का न्यूज़ पढ़ा था। हम श्योर नहीं थे वो लड़की यही है, इसीलिए हम बीना भाभी को पागल खाने में जाके रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोला। तभी पता चला वो यही लड़की है। मालिनी पुत्र, एक पागल के लिए दूसरी पागल। मालिनी पुत्र, फिर ये मणि? फादर इन लॉ जी, ये तो सिर्फ कांच का टुकड़ा है। लेकिन सेवक सांप कैसे बना? सेवक सांप नहीं बना, सेवक राम यहाँ है। तू कहाँ चला गया था? अरे मैं फोन पे लगा हुआ था। गांव से मेरे सपेरे दोस्त का फोन आया कि उसका पालतू सांप गलती से मेरे ट्रंक में आ गया। ये सारी गड़बड़ें हमारे साथ ही क्यों होती हैं? हमारा फादर इन लॉ जी यूनिवर्सल मैग्नेट है। प्रॉब्लम किधर भी होता है, इधर ही खींचा चला आता है। अब ये बताइए मालिनी भाभी, अब आगे करना क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम का वेट।